गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 5 कंटिन्यू करेंगे हम जो पहले पाठ हम यातायात का पढ़ चुके हैं उसके बारे में। अब हम पहले हमने देखा यातायात के अनेक साधनों के बारे में। अब हम 6 में जाएंगे। नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने आपको बताया था उस तरह यहाँ 2 टिकट दी गई है, एक रेलवे की टिकट है और एक बस की टिकट है। अभी हम कहीं पर भी जाते हैं तो क्या करते हैं, टिकट हमें खरीदना पड़ता है। अदरवाइज़ हमें अगर हम पकड़े जाए तो हमें उसका फ़ाइन भरना पड़ता है। इसीलिए हम कहीं पर भी जाए तो उसका हमें टिकट लेना पड़ता है। यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए पहला दिया गया है यह क्या है, तो हमें पता चलेगा कि यह टिकट है। बराबर है, हाँ। एक रेलवे का टिकट है, एक बस का। अब हमें इसका ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद अच्छे से ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें हमारी नोटबुक में, अगर आपको ड्रॉ करना आता है तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ आप चिपका भी सकते हैं अगर आपके घर में हो तो। उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो हम इसके बारे में अभ्यास करना पड़ेगा। फिर हमको देखना पड़ेगा कि तो यहाँ लिखा है हदाद से चिलोड़ा तक टिकट है। बराबर है, बस का टिकट कहाँ से, तो हदाद से चिलोड़ा तक उसका टिकट है। उसके बाद लिखा है रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें इसका भी ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मुंबई सेंट्रल टू अहमदाबाद। बराबर है, इसका आंसर हमें लिखना है। बस के टिकट में किराया कितना लिखा है, देखो यहाँ पर हमें मनी के बारे में बताया गया है। बराबर है, कितना है 91 रुपीज़, 91 रुपीज़ यहाँ की बस की टिकट का किराया है। उसके बाद हमें पूछा गया है कि रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताएं। बराबर है, तो इधर भी किराया हमें ढूंढना है। तो यहाँ लिखा है 204 ओनली, 204 उसका किराया है। अब हमें रेलवे की टिकट का दिनांक यानी कि हमें डेट लिखनी है, बतानी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ डेट कहाँ पर है। तो रेलवे में देखो यहाँ पे लिखा है 11/11/2011, इसका मतलब है नवंबर की 2011 ये टिकट है। इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन किया गया है, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। अब आपको पता है कहाँ कहाँ टिकट लगता है। अगर हम कहीं पर भी मेले में जाए तो मेले में कोई राइड में बैठना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें टिकट लेना पड़ेगा। अगर बाय प्लेन हमें कहीं और जाना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, प्लेन की भी टिकट खरीदनी पड़ेगी। आपको ऐसे ढूंढ के कि रेल और बस के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, आपको उसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन 7 में लिखा है नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। भेद मीन्स इसमें कुछ तफावत दिए गए हैं। बराबर है, जैसे कि यहाँ एक लड़का दिया गया है, यहाँ एक लड़का दिया गया है। एक तरफ से देखेंगे तो दोनों हमें सेम लगेंगे, लेकिन देखो बहुत सारे तफावत भेद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इस लड़के ने ब्लू कलर का पैंट पहना है पर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। बराबर है, वैसे ही यहाँ 2 बॉल बताई गई है, यहाँ पे एक ही है। आपको इसका भेद देख के क्या करना है, ऐसे टिक मार्क करना है कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे नहीं है, ऐसा करके। अब हम पढ़ेंगे स्वाध्याय। स्वाध्याय में लिखा है प्रश्न 1, तुम किस प्रकार जाते हो। हमें पूछा गया है अगर हम वैकेशन में मामा के घर जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, हम स्कूल आते हैं, कभी हम बाज़ार जाते हैं, तो किस प्रकार, यानी कि हम कौन से यातायात के साधनों में बैठ के जाते हैं, इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में आप बाय वान आते हैं, बाय ऑटो रिक्शा आते हैं, तो वो भी आपको लिखना है। अब यहाँ स्वाध्याय के प्रश्न 2 में लिखा है तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो राइट, ना तो रॉन्ग का निशान लगाओ। देखो यहाँ एक टांगा दिया गया है, मोटर कार दी गई है, ऊँट गाड़ी दी गई है, बैलगाड़ी और ट्रेन। अगर आपने इसमें से मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की। अगर आपने टांगा में सवारी नहीं की तो आप लगाएंगे नहीं की। बराबर है, तो अगर हाँ तो हम राइट करेंगे। अगर हम ऊँट पे कहीं घूमने गए और ऊँट पर बैठे हैं तो हम लगाएंगे टिक मार्क।
अगर हम कहीं दूर जाते हैं और ट्रेन में बैठ के तो हम कहेंगे हाँ मैंने ट्रेन में सवारी की है। इस तरह हमें टिक मार्क करना है। प्रश्न 3 में लिखा है पढ़िए, समझिए और टिक मार्क का निशान कीजिए। देखो यहाँ सवारी करने वाले कुछ साधनों के चित्र दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, टिकट लगेगा, पैसा लगेगा, मुफ्त। क्या करना है, कई चीज़ों में हमें यूं ही बैठने को मिल जाता है, कई चीज़ों में हमें कतार में खड़े रह के टिकट लेनी पड़ती है और कई जगह पे हमें पैसे भरने पड़ते हैं, या फिर कभी हमें किसी चीज़ पर मुफ्त में बैठना मिलता है। हमें यहाँ पे टिक मार्क करना है, राइट करना है। जैसे कि टांगा में हमें सवारी करनी है तो क्या करेंगे, टिकट लेना पड़ेगा कि पैसा देना पड़ेगा, पैसा देंगे, बराबर है ना, तो हम वहाँ पर टिक मार्क करेंगे। कार में बैठना है तो क्या करेंगे, टिकट लेंगे, पैसा देंगे या फिर मुफ्त में। वैसे ही ऊँट पर बैठेंगे तो क्या करेंगे, बैलगाड़ी में बैठेंगे तो क्या करेंगे, ट्रेन में बैठेंगे तो टिकट लेना पड़ेगा ना, हाँ तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम टिक मार्क करेंगे, बराबर है। इस तरह हमें टिक मार्क करना है। अब नीचे थोड़े फूलों के चित्र दिए गए हैं, आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा यहाँ कमल का चित्र दिया गया है। अब आपको इनके ये जो फूल है उनके नेम लिखने हैं नीचे, बराबर है, तो आपको उसके हिंदी नाम लिखने हैं। आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं और उसके हिंदी नाम यहाँ पे नीचे आपको लिखने हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बराबर है, हमें दिए ही गए हैं नंबर, बस हमें उसके आधार पर कहानी लिखनी है। मैं आपको शॉर्ट में कहानी बता रही हूँ, पर आपको क्या करना है, सोचकर आपको लिखना है। जैसे कि एक गांव था, बराबर है, वहाँ एक चरवाहा रहता था। चरवाहा क्या करता था, आए दिन खेतों में काम करने वाले लोगों को परेशान करता रहता था। जैसे कि भाग आया ऐसा चिल्लाता था। जब दौड़ के सब आते थे तो क्या करता था, कोई भाग नहीं आया, मैं तो मजाक कर रहा था। सब लोग क्या करते थे, अपना काम छोड़ के आए होते होंगे ना, इसीलिए नाराज होकर फिर चले जाते। वो क्या करता है, फिर मुस्कुराता है कि मैंने कैसे सबको सताया। पर एक दिन क्या बनता है, सचमुच बाघ आ जाता है, सचमुच बाघ आ जाता है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाता है, बाघ आया। पर क्या करते हैं, गांव वाले आते हैं, नहीं आते। क्यों नहीं आते, क्योंकि उससे पहले उसने बहुत बार लोगों को सताया था। फिर क्या होता है, देखो वो तो खुद झाड़ पर चढ़ जाता है, पर अपने भेड़ बकरियों को थोड़े ना चढ़ाना आता है, इसलिए बाघ उनकी भेड़ बकरियों को मार डालता है। कभी कभी हम ऐसे मजाक करते हैं जो झूठी होती है, और फिर ऐसे मजाक करते रहते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत बार झूठ बोलने पर लोग हमारा यकीन करना छोड़ देते हैं। इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है, सच बोलना सीखना है। यहाँ पे दिया गया है प्रश्न 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं, उसमें से हमें मातृभाषा में अनुवाद, आपको पता है हमारी मातृभाषा कौन सी है, राइट, हमारी मातृभाषा गुजराती है। तो यहाँ पर हिंदी वर्ड दिए गए, हमें क्या करना है, हिंदी वाक्यों का अनुवाद करना है, मतलब उसका गुजराती में हमें लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो हम गुजराती में कैसे लिखेंगे, पता है आपको, कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे, बराबर है। वैसे ही मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है तो क्या करेंगे, मधुमक्खियों फूल पर बैसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, मने बैलगाड़ी એટલે શું, બળદગાડું, બરાબર છે, મને બળદગાડામાં બેસવાનું પસંદ છે। ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शाना 3 પૈડા હોય છે, બરાબર છે ને। આવી રીતે તમારે તમારી નોટબુકની અંદર લખવાનું છે। હવે અહીં આગળ સુંદર મજાના એવા હિન્દી વર્ડ આપેલા છે, જે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને આપણે જાણી શકીએ છીએ। આ તમારી જાણકારી માટે છે, જેને તમે વારંવાર વાંચશો। થેન્ક યુ।